उस नाइंसाफ़ी का बदला लेंगे और उन पर सभी पर कार्रवाई होगी। हजारों हजार बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, जो भी और छोटे स्तर पर इसमें संलग्न होंगे, सब पर कार्रवाइयाँ होगी। काले कारनामे में विलुप्तता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की और शासन में बैठे लोगों की थी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उछाला था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के समय एक पीएससी घोटाला हुआ था। युवा बेरोजगार जो पढ़े लिखे थे, वो पीएससी का एग्जाम देने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी, और ऐसे लोगों की नौकरी लगी जिनके माँ बाप, दादा, काका सरकार में बैठे हुए लोगों के बच्चों की लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना के युवाओं के साथ जो छल हुआ है उसका बदला निकाला, और 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीता और भूपेश बघेल की सरकार को 35 सीट में हटाया। और सरकार जब आने के पहले उन्होंने मांग की थी कि आम सभा के माध्यम से कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। आज मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी लागू करते हुए सीबीआई जांच अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। विजय बघेल दुर्ग सांसद अब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सीबीआई जांच छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला का शुरू हो गया, आपके वक्तव्य। उसी समय जब सरकार नहीं बनी थी, उस समय हमने कहा था कि बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है भूपेश सरकार के समय, उस नाइंसाफ़ी का बदला लेंगे और उन पर सभी पर कार्रवाई होगी। बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स आज खुश हैं कि जिस बात को भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी मोदी गारंटी के रूप में कहा था, और जिनके ऊपर भरोसा जनता ने की, उस भरोसे पर खरा उतरते हुए आज सीबीआई के जांच के माध्यम से सभी दोषियों की कलई खुल रही है। हजारों हजार बच्चों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, अपने घर के बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को, जिन्होंने बिना गुणवत्ता के इस पीएससी के इतने बड़े परीक्षा में पास करके जो उन्होंने नियुक्ति दी थी, उसकी कलई खुलते जा रही है परत पर, और उसी का परिणाम है कि कुछ बड़े अधिकारी के ऊपर अभी कार्रवाई हुई है। जो भी और छोटे स्तर पर इसमें संलग्न होंगे, सब पर कार्रवाइयाँ होगी, और जो नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ हुई है उनको इंसाफ मिलेगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, 1 साल उनका बर्बाद हुआ, उस पर भी हमारी सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी, और ऐसे नाइंसाफ़ी ना हो, किस तरह उनको भरपाई की जा सकती है, उस पर भी विशेष रूप से आगे सरकार रणनीति बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के समय पीएससी घोटाला हुआ था, क्या उनके शाह मात में खेल खेला गया? बिल्कुल। जो मुखिया है, जब पत्रकार उनसे पूछे तो बोले मैं देखता हूँ, इसमें संज्ञान लेता हूँ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, और मैं क्यों जवाब दूँ। ऐसा भी किसी पत्रकार के सामने मैंने वो वीडियो मैंने देखा था। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या जवाब दूँ। अरे सरकार के मुखिया हो आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाना जानते हो कि अगर कोई गलत काम हुआ तो मोदी जी जवाब दे, कोई और कुछ हुआ तो शाह जी जवाब दे। तब आप सरकार के मुखिया हो, सारी जवाबदारी जिम्मेदारी आपकी है। और पीएससी जैसा गंभीर मामले में अगर इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात कोई मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री करे तो शर्म की बात है। मगर हमारी सरकार सारी कलई खोलते जा रही है, और वो काले कारनामे में विलुप्तता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की और शासन में बैठे लोगों की थी। यानी आप सीबीआई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम खुलेगा ना, खुलेगा। अभी देखते जाइए आगे क्या होता है। कौन कौन जेल जाएंगे? अभी देखते जाइए आगे, सब जितने भी दोषी हैं वो सब जेल जाएंगे। कार्रवाई बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। ये विजय बघेल है जो अभी अपने जनता जनार्दन से मिलते हुए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके प्रशंसक उनसे मिलते हुए जा रहे हैं, और बारिश का भी समय है और भीड़ भी है। और आप देखते जाइए कि अभी भी उनके साथ उनके जो प्रशंसक हैं उनके मिलने के लिए बहुत उतावला है, और अभी भी मिलने के लिए आए हुए हैं, और अभी भी भीड़ लगा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जो पीएससी में घोटाला किया है वो जेल जाएगा। ये तो समय बताएगा कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करके उन आरोपियों को कब तक जेल में डालेगी, और युवा बेरोजगार जो छत्तीसगढ़ का पढ़ा लिखा, उनके साथ कब तक इंसाफ होगा। समय बताएगा, समय सबको दिखाएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।